हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट ट्रेड विजार्ड। आज हम टॉपिक लाए हैं आरबीआई एमपीसी का होम लोन पर असर। ईएमआई कैसे बढ़ती है या कम होती है, आज हम समझेंगे आसान भाषा में। हाउ आरबीआई एमपीसी डिसीजंस इम्पैक्ट योर होम लोन इंटरेस्ट रेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आपके पास होम लोन है या होम लोन लेने का प्लान भी कर रहे हो, तो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी के डिसीजंस आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो आज हम वीडियो में आसान शब्दों में समझेंगे। ओके, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी टुडेज न्यूज़ रिलेटेड टू दिस। आज आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग था, सो शॉर्ट में हम उसके हाइलाइट्स देखेंगे। First one is the RBI Governor Sanjay Malhotra announced a 25 basis point cut to repo rate, bringing it down to 6% from earlier 6.25% in February. It was changed in the previous MPC meet in February to 6.25 after 5 years. RBI Governor considered that tariffs were expected to impact merchandise exports. उन्होंने माना कि अभी जो ग्लोबली इफेक्ट चल रहा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ के अनाउंस किए हैं all over the countries, various countries, so it certainly affected the India. इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ है। So the India's GDP was seen growing at 6.5% in coming financial year 26. The inflation was forecasted at 4%. So that's the highlights of it. पर ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपका ईएमआई भविष्य में कैसे बढ़ेगा या घटेगा, इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन, सो व्हाट इज आरबीआई एमपीसी। आरबीआई एमपीसी क्या है? सो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एक असाइन की है, जिसमें 6 मेंबर का टीम है, जो हर 2 महीने में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट बढ़ाना है, घटाना है या फिर सेम ही रखना है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। अगर वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो में हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है व्हाट इज रेपो रेट, टर्मिनोलॉजीज और उसका इम्पैक्ट। सो इन शॉर्ट बोलूँ तो ये दर जिस पर आरबीआई बैंक्स को पैसा उधार देते हैं, वो जो रेट होता है, जैसे कि हम बैंक के ऊपर इंटरेस्ट रेट लेते हैं होम लोन के ऊपर, वैसे ही तरीका एक रेट रहता है। So section 2 is the link between repo rate and home loan interest. अब हम समझेंगे रेपो रेट और होम लोन का रिश्ता कैसे है। अगर समझो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंक्स के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है। और ये महंगापन वो कैसे करेंगे? वो आगे पैरों से ही लेंगे, यानी आपसे आपसे ही वसूलते जाएंगे। जैसे कि उस कैसे, तो बाय इंक्रीजिंग होम लोन इंटरेस्ट रेट। अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट पे है, तो रेपो रेट बढ़ने पर आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। और जब रेपो रेट कम होता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है। इन दिस केस, इन टुडेज इन्वायरमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ईएमआई रिलीफ मिल गया है। सो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक उदाहरण लेके, जैसे कि आज का रेपो रेट चेंजेस के बाद अभी क्या होगा। लाइक रेपो रेट 0.25% से कम हुआ है, समझो आपको लोन 50 लाख का है, तो आपकी ईएमआई भी 500 से 1000 तक तो कम हो ही सकती है। लंबी अवधि में अगर जैसे 20 साल के लोन पे पहले इंटरेस्ट रेट जैसे 8.5% है, सो आपको ईएमआई लगता था ₹43,391। वेरएज अब जो कि 0.25% से रेपो रेट डाउन हो चुका है, तो आपको लोन चार्ज होगा 8.25% रेट से। अभी आपको ईएमआई कितना पड़ेगा? ₹42,603। सो देखा आपने, मंथली सेविंग आपका कितना बच रहा है? अराउंड 800, 788 रुपीज। अभी एक छोटे होटल में इसका पार्टी भी हो जाएगा, क्यों नहीं?
जस्ट किडिंग। सो ये फर्क लाखों रुपए तक ज्यादा जा सकता है अगर आप ऐसे ज्यादा अवधि के लिए 20 years 30 years का लोन ले चुके हो। So that's the importance. Hope you have got a clear idea now behind this. Next section is how often does this happen? मतलब कितनी बार ऐसे आरबीआई रेट बदलती है, ऐसी कि नहीं जैसे उन्होंने डिसाइड किया कभी भी बदल सकते हैं। स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया रखा है कि हर साल में 6 बार, मतलब 2 महीनों के इंटरवल में वो मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट बढ़ाना है, कम करना है या फिर स्टेबल ही रखना है। इसका मतलब आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट फ्रिक्वेंटली चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस साल में 2025 में आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है फ्लोटिंग रेट पे, इफ वो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होगी 6 बार, जो कि है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। एंड लास्ट सेक्शन इज द फायदा, आप क्या कर सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाट कैन यू डू एज अ बोरोवर। अगर आपने ईएमआई पर कंट्रोल कैसे रख सकते हैं, ये 3 काम आपको जरूर करना है। फर्स्ट वन इज द आरबीआई एमपीसी अपडेट्स पे कड़ी नजर रखनी चाहिए कि कोई भी अपडेट आए आपके होम लोन पे इफेक्ट होने वाला है। सेकेंड वन इज हाई इंटरेस्ट होने पर लोन ट्रांसफर का सोच लीजिए या फिर रीफाइनेंस का सोचिए। कुछ लोन पे कर सकते हो या फिर अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप पे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है लोन, तो उसका आपको देखना पड़ेगा कि आपको दूसरी कॉम्पिटिटर पे ट्रांसफ़र करना होगा कि आपको चेक करना होगा करंट इकोनॉमिक कंडीशंस, करंट कॉम्पिटिटर्स में कितना रेट चल रहा है, उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशन, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, और थर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी जो आजकल जो स्कैमर्स आए हैं लोग की, आपको पता ही रहेगा इतने सारे कॉल आते हैं आपको स्कैम स्पैम के। तो जो प्राइवेट होम लेंडर्स हैं, मतलब लोन लेंडर्स यानी कि जो कम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं और ज़्यादा अमाउंट आपको देते हैं। कभी कभी आदमी जॉबलेस रहता है फिर भी होम लोन दे रहे हैं, वो भी कम रेट में। वो कैसे पॉसिबल है, मतलब कुछ तो उसमें स्कैम रहता है। मेक श्योर करना है कि कोई भी आरबीआई अप्रूव या रेपो रेट से लिंक्ड होने वाला ही लोन आपको लेना चाहिए, वही एक्चुअल रहता है। आइए नेक्स्ट से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, आप भी इसके एनालिसिस में क्या टेक अवेज है। तो दोस्तों, जब भी आरबीआई एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट बढ़ता है तो आपकी ईएमआई भी बढ़ सकती है। रेपो रेट घटने पर ईएमआई कम होने का चांस होता है। तो इसलिए आपको इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके फाइनेंसेस पर किसी भी तरह का सरप्राइज या शॉक का असर ना हो। होप यू गॉट द वीडियो कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना जस्ट स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए। ये चैनल ओवरऑल फिनेंशियल मार्केट की टर्मिनोलॉजी समझने के लिए और मार्केट अपडेट्स के लिए भी है। तो कमेंट में बताइए, आपका लोन होम लोन फिक्स है या फ्लोटिंग है। I will be waiting to see your comments. So, thank you for watching this video. See you soon in another video. Goodbye.